दूरेन हैवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपणः फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कंजूस हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। दूरेन दूरेन ही अवरम अवरम कर्म कर्म बुद्धि बुद्धि योगात योगात धनंजय धनंजय बुद्धो बुद्धो शरणम शरणम अनविच्छ अनविच्छ कृपणा कृपणा फल हेत्वा हेत्वा। दूरेन ही औरम कर्म दूरेन ही औरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अनविच्छ बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपणः फल हेतवा कृपणः फल हेतवा। दूरेन हैवरम कर्म दूरेन हैवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अनविच्छ बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतवा कृपणा फल हेतवा। दूरेन हैवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय दूरेन हैवारम कर्मणा बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपणः फल हेतवः। बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपणः फल हेतवा। दूरेन हैवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतवा।
दूरेन हे वरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतवा। सिनोनिम्स दूरेन दूर से ही त्याग दो, ही निश्चय ही, अवरम गर्हित निंदनीय, कर्म बुद्धि योगात कृष्ण भावनामृत के बल पर, धनंजय हे संपत्ति को जीतने वाले, बुद्धो ऐसी चेतना में, शरणम पूर्ण समर्पण आश्रय, अनविच्छ प्रयत्न करो, कृपणा कंजूस व्यक्ति, फल हेतुआ सकाम कर्म की अभिलाषा वाले, दूरेन हे वरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कंजूस हैं। जो व्यक्ति अपने असली स्वरूप को भगवान के दास के रूप में समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहकर बाकी सारे कर्म छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति ही कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण कंजूस स्वभाव वाले ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, लेकिन इससे वे और गहरे भव बंधन में फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अलावा जितने भी कर्म किए जाते हैं वे नीच हैं, क्योंकि उनको करने वाला जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार उलझा रहता है। इसलिए कभी यह इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तृप्ति के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह समझ नहीं होता कि दैववश या कठिन मेहनत से मिली संपत्ति का सही उपयोग कैसे करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में लगानी चाहिए कि जीवन की सफलता है। कृपणों कंजूसों की तरह अभागे लोग अपनी मानवीय शक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगाते। फल की लालसा से किया गया कर्म मन को दूषित कर देता है, जैसे कच्चा फल जल्दी सड़ जाता है। जीवन में जब हम केवल परिणाम के लिए कर्म करते हैं तब हमारा मन चिंता, भय और अपेक्षाओं से भर जाता है। इससे कर्म की पवित्रता नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, फल की लालसा वाला कर्म तुच्छ है। बुद्धि योग से कर्म करो जिससे कर्म शुद्ध हो जाए। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।